एक नेता जिसके एक ही हाथ था, पर हाथ वाली पार्टी की पॉलिटिक्स को हैंडल करने में वो खूब मुस्तैद था और इसी मुस्तैदी के दम पर वो लगातार 10 बार विधायक और 3 बार सूबे का मुख्यमंत्री बना। एक मुख्यमंत्री जो 3 में एक कार्यकाल भी 5 साल का नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी की। साल 1989, तारीख 3 दिसंबर, राजस्थान का राजभवन नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी चल रही थी। निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने से पहले कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच चुके थे। तिलक लगाकर स्वागत किया गया। निर्वाचित मुख्यमंत्री वहां से शपथ के लिए रवाना हुए। तभी राजभवन के मुख्य सचिव ने अनाउंसमेंट किया, मुख्यमंत्री की शपथ का समारोह अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अगले कार्यक्रम की सूचना आपको जल्द ही दी जाएगी। वहां बैठे लोग अवाक रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री को शपथ से ठीक पहले रोक दिया गया? वजह बताऊंगा, मगर आखिर में पहले शुरुआत की तरफ चलते हैं। राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा। हर बरसात में माही नदी की डूब में आकर इस जगह का बाकी राजस्थान से संपर्क कट जाता था। यहाँ के खादू गांव में 14 दिसंबर 1921 को पैदा हुए हरिदेव जोशी। करीब 10 साल की उम्र में हरिदेव का बायां हाथ टूट गया। गांव के आसपास डॉक्टर नहीं था तो घर वालों ने देसी इलाज करवाया। बांस की खपच्चियों से हाथ सीधा करवा दिया, लेकिन दवाइयों के अभाव में हाथ में जहर फैल गया। घर वाले फिर शहर इलाज के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क है, और हरिदेव का बायां हाथ काट दिया गया। एक हाथ वाले हरिदेव हारे नहीं। आदिवासी इलाका था, डूंगरपुर रियासत के अधीन। यहीं पर पढ़ाई भी की और फिर बड़े होने पर सियासत भी। कांग्रेस में एक्टिव रहे, गिरफ्तार और रिहा हुए। फिर देश आजाद हुआ। कांग्रेस के ज्यादातर लोग अब सरकार का हिस्सा थे। नए लोगों को संगठन में जगह मिली। हरिदेव को भी इसी क्रम में मौका मिला। 1950 में वो नए बने सूबे राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। फिर चुनाव हुए। हरिदेव डूंगरपुर सीट से लड़े और जीतकर विधायक हुए और अगली 10 विधानसभाओं के दौरान वो लगातार विधायक रहे। लाल बत्ती मिली विधायकी के 13वें साल में सुखाड़िया ने उन्हें 1965 में मंत्री बनाया अपनी सरकार में। सुखाड़िया गए तो बरकतुल्ला खां और प्यारे मियां मुख्यमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री थे हरिदेव जोशी। ये सीनियर पर इतना जोर क्यों? अगले अंक में आप समझ जाएंगे। साल 1973 में हार्ट अटैक के चलते मुख्यमंत्री बरकतुल्ला की मौत हो गई। हरिदेव जोशी को सीनियर मोस्ट के नाते कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब सबकी नजर इंदिरा पर थी। पिछली बार दिल्ली से मुख्यमंत्री चुनने वाली इंदिरा बोली, विधायक दल अपना नेता खुद चुने। दरअसल इंदिरा हरिदेव को लेकर बहुत उत्साही नहीं थी। उन्हें याद था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव के फेर में कांग्रेस दो फाड़ हुई थी, तब जोशी विरोधी खेमे में थे। वो बात और है कि बाद में वो इंदिरा कैंप में लौट आए थे। तो फिर इंदिरा की चॉइस कौन थे? उनके गृह राज्य मंत्री और सूबे के सबसे बड़े जाट नेता रामनिवास मिर्धा। अब मिर्धा और हरिदेव आमने सामने थे। विधायक दल की वोटिंग हुई और उससे ऐन पहले कांग्रेस के विधायकों का एक गुट मिर्धा के पाले से खिसक लिया। कौन सा गुट? मिर्धा को पसंद न करने वाले जाट नेताओं का गुट। कोई इसमें परसराम मदेरणा का नाम गिनाता है तो कोई शीशराम ओला का। पर गिनने वाली असल बात यह है कि मिर्धा हार गए। जोशी 13 वोट से जीत विधायक दल के नेता बन गए और फिर उन्होंने कार दिल्ली दौड़ा दी आला कमान का आशीर्वाद पाने के लिए। इंदिरा पसीज गई और जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए।
मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने सबसे पहले क्या काम किया? जिस माही नदी के चक्कर में उनका जिला पूरे सूबे से कट जाता था, उस पर कई पुल बनवाए। इसके अलावा 3 विश्वविद्यालय शुरू किए, कोटा की ओपन यूनिवर्सिटी, अजमेर और बीकानेर की यूनिवर्सिटी। फिर इंदिरा के बेटे संजय का काल शुरू हुआ। हरिदेव ने संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम को अतिरिक्त उत्साह से लागू किया। कई विपक्षी विधायकों को भी फोड़कर अपनी पार्टी में ले आए, मगर जनता पार्टी बदलने का मन बना चुकी थी। इसलिए 1977 में बाकी उत्तर भारत की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, पहले लोकसभा में और फिर कुछ महीने बाद विधानसभा में। हरिदेव जोशी अब भूतपूर्व हो गए। कांग्रेस 3 साल बियाबान में रही और इस दौरान एक दूसरा राजस्थानी संजय का खास हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया। इससे क्या हुआ? 1980 में जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में लौटी तो सूबे का ताज पहाड़िया के सिर सजा। फिर संजय मरे और उसके 1 साल बाद पहाड़िया हटे तो शिवचरण माथुर का नंबर लग गया। मगर हरिदेव की हसरतें अभी मरी नहीं थीं। राजस्थान में शिवचरण माथुर का राज चल रहा था। वह इंदिरा के बाद राजीव के भी खास हो गए थे। लेकिन जब राजनीतिक हाराकीरी होती है तो सब खास आम हो जाते हैं। माथुर के साथ भी ऐसा हुआ। मान सिंह एनकाउंटर के चलते 7 बार का विधायक मारा गया तो माथुर की भी राजनीतिक बलि हो गई। इस प्रकरण के बारे में विस्तार से आप जानेंगे शिवचरण वाले मुख्यमंत्री के एपिसोड में। यहां बस इतना जाने कि माथुर का इस्तीफा हुआ तो हीरालाल देवपुरा को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई और राजीव ने हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे सबसे ज्यादा चिढ़े राजीव कैबिनेट के गृह मंत्री बूटा सिंह। दरअसल बूटा सिंह पंजाब के थे, मगर सेफ सीट के फेर में राजस्थान की जालौर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके नाम पर एक इलेक्शन कमेटी मीटिंग में चर्चा हुई। कमेटी में जोशी भी थे। उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों का विरोध किया। बात बूटा तक पहुंची। राजीव का वीटो लगा और उन्हें टिकट मिल गया। फिर वह जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। और मंत्री जी जब मौका मिलता जोशी की बुराई करते। तो क्या बूटा जोशी की गद्दी खिसका पाए? कुछ योगदान तो जरूर रहा होगा, मगर गद्दी गई सरिस्का के फेर में। जोशी मंत्रिमंडल में एक नेताजी थे, नरेंद्र सिंह भाटी, राजीव गांधी के खास और जोशी के विरोधी। उनकी ये हरकत सुनिए। जनवरी 1986 की बात है। राजीव नया साल मनाने परिवार समेत रणथंबौर आ रहे थे। जोशी उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए, मगर भाटी ने कहा, राजीव ये सब नहीं चाहते, उनकी पर्सनल ट्रिप है, आप न जाएं। जोशी को लगा भाटी राजीव के खास हैं, ऐसे में उनकी बात मानना ही ठीक है। मगर भाटी खुद रणथंबौर पहुंच गए। वहां जोशी के न आने पर राजीव के सामने अचरज भी जताया और प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया। राजीव राजस्थान से नाराज लौटे। इंटेलिजेंस के लोगों ने हरिदेव को अलर्ट किया। जोशी फौरन दिल्ली पहुंचे और राजीव को सब कुछ सच बता दिया। अब नपने की बारी भाटी की थी। उन्हें मंत्रिमंडल से चलता कर दिया गया। राजीव की फिर एक विजिट हुई, इस बार सरिस्का। राजीव ने खुद जोशी को संदेश भिजवाया कि 18-19 दिसंबर 1987 को मेरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी अलवर के सरिस्का में, मगर अनौपचारिक किस्म की, इसलिए राज्य सरकार इसे लेकर कोई तैयारी या खर्चा ना करे। जोशी राजनीतिक मुश्किलों में घिरे थे। 2.5 महीने पहले ही देवराला सती कांड में उनकी सरकार की छीछालेदर हुई थी। पार्टी के विरोधी गुट उनको हटाने की मांग तेज कर रहे थे। ऐसे में जोशी किसी भी तरह बॉस को खुश करना चाहते थे, मगर एक रॉन्ग टर्न से सब गड़बड़ हो गया। कैबिनेट मीटिंग के लिए राजीव ने अपने मंत्रियों से कहा कि बिना तामझाम के पहुंचिए। खुद के अमले में भी कटौती की। अपनी गाड़ी भी खुद ही ड्राइव कर सरिस्का पहुंचे। उन्हें रास्ता चकाचक लगा। फ्रेश पेपर यानी डामर बिछा हुआ था। सड़क किनारे पेंट था।
ऐसा कैसे था? क्योंकि जोशी का अमला चाक चौबंद था। जोशी के विरोधी भी पीछे नहीं थे। उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री ने राजीव के आने पर इंतजाम करने के लिए पूरी सरकार को लगा रखा है। ऐसे में राजीव की गाड़ी को सरिस्का से एक मोड़ पहले मुड़वा दिया। ये मोड़ एक मैदान पर खत्म होता था जहां पर दर्जनों सरकारी गाड़ियां खड़ी थी। राजीव ने वजह पूछी तो पता लगा कि सीएम साहब ने इंतजाम करने के लिए पूरा मजमा लगाया है। ये जानकर राजीव नाराज हो गए। कहा जाता है कि राजीव ने इसके लिए जोशी को डांटा, यहां तक कि उनकी लाई फूलमाला को भी स्वीकार नहीं किया और इस मीटिंग के खत्म होने तक तय हो गया कि जोशी की कुर्सी अब ज्यादा दिन की नहीं है। दिल्ली जाकर राजीव ने जोशी को इस्तीफा देने के लिए कहा। जोशी ने कोई विरोध नहीं किया और 18 जनवरी 1988 को इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह शिवचरण माथुर फिर सीएम बन गए। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में 0 सीटें मिली। गाजगिरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर दोनों के इस्तीफे हो गए। लेकिन दिक्कत यह थी कि राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में राजीव ने हरिदेव जोशी को तलब किया। हरिदेव ने गुवाहाटी से उड़ान भरी। जी आपने सही सुना, जयपुर नहीं गुवाहाटी ही बोला है। दरअसल शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजीव को लगा कि हरिदेव जोशी और पहाड़िया अगर सूबे में रहे तो दिक करेंगे, सो दोनों को राज्यपाल बना दिया। हरिदेव राजनीतिक रूप से संवेदनशील असम में तैनात किए गए। जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी तो यह तय ही था कि कांग्रेस के जो नेता गवर्नर हाउस में हैं वे इस्तीफा दे अपने घर लौटेंगे। हरिदेव ने भी ऐसा ही किया। फर्क बस इतना था कि वह राज्यपाल का पद छोड़ते ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे अपने गृह प्रदेश के। 2 दिसंबर 1989 को जोशी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 3 दिसंबर को वह शपथ लेने पहुंचे और इसी शपथ के ठीक पहले उन्हें रोक दिया गया। इसी रोक से ये किस्सा शुरू हुआ था जो अब अपने अंत को है। राज्यपाल ने जोशी को इसलिए 3 दिसंबर को शपथ नहीं दिलवाई क्योंकि तब तक बतौर असम के राज्यपाल उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। महामहिम वेंकट रमन की तरफ कांग्रेसी हरकारे दौड़ाए गए। शाम तक इस्तीफा स्वीकृत हुआ और फिर 4 दिसंबर 1989 को हरिदेव जोशी तीसरी और आखिरी बार मुख्यमंत्री बने। आखिरी क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और फिर बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत जनता दल के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। हरिदेव को लगता था कि वह चौथी बार भी सीएम बनेंगे। 93 के चुनाव के नतीजों के बाद जब उन्हें त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, नरसिम्हा राव के आशीर्वाद से फिर भजनलाल उनकी मदद को भी आए सरकार बनवाने में, मगर शेखावत का मैनेजमेंट इन तीनों पर भारी पड़ा और इसके 1 बरस बाद मुंबई के एक अस्पताल में ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में बताएंगे बाबूसा की कहानी। सिनेमा हॉल के झगड़े ने जिनकी खाकी उतरवाई, फिर किसान विधायक और मुख्यमंत्री बना तो वही खाकी उसे सैल्यूट करने लगी। मुख्यमंत्री लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज, इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो दी लल्लन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और अब तो लल्लन टॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो क्या फायदा होगा? एक तो आपको लल्लन टॉप की सब खबरें, सब वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे। दूसरी बात, पॉलिटिकल किस्से सबसे पहले सोशल मीडिया से भी घंटों पहले हमारी ऐप पर अपलोड होते हैं। शुक्रिया।